हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुद्दत बाद मेरी मुलाकात अपने क्लास फेलो जमशेद से हुई। वो एक मंचला और दिल फेंक नौजवान था, लेकिन खुदा ने इसमें ऐसी कशिश रखी थी कि जिससे बात करता दिल मुँह लेता था। इसका घर हमारे घर के बिल्कुल सामने था और हम एक ऐसे पोश इलाके में रहते थे जहाँ कतार दर कतार बंगले बने हुए थे। सामने जमशेद के वालिद का मकान था और हमारे बराबर में शर्मीन का घर था। शर्मीन के साथ पड़ोसी होने के नाते मेरी दोस्ती थी, ताहम बिला सबब मैं उसके घर नहीं जाती थी क्योंकि 2 माह कबल ये लोग यहाँ आए थे। एक दिन जमशेद सीढ़ियाँ उतर रहा था। अचानक इसकी नज़र हमारे बराबर वाले बंगले की एक खिड़की पर पड़ी। सामने ही शर्मीन का कमरा था। वो मसहरी पर नीम दराज अपने कलम से कुछ तहरीर कर रही थी। इसे देखकर जमशेद शशुपंज में पड़ गया कि इस नाज़नीन को इसने पहले भी कहीं देखा है। दरअसल वो अपने चचा के घर मरी में 3 माह की छुट्टियां गुजार कर आया था। इसी महवियत में अपने घर की सीढ़ियों पर एक बुत की तरह इस्तादा था कि इस नाज़नीन को महसूस हुआ कि कोई महवियत से इसको देख रहा है। तभी इसने चौंक कर सीढ़ियों की जानिब देखा। चेहरा ऊपर उठाने से इसकी खूबसूरती का पूरा चांद जमशेद की निगाहों में नूर बरसा गया। खूबसूरत नकूश के साथ सिया लंबी जुल्फें कमर तक फैली हुई थी। मौजो कामत और छुरीरा बदन, गरज के इसका वजूद इंतहाई दिलकश था। वो इस लम्हे पहचान ना सका कि ये लोग उसके पुराने वाले मकान के बराबर रहा करते थे, तकरीबन 10 साल पहले। जमशेद भूल गया कि बाहर किस काम से जा रहा था और वापस अपने कमरे में आ गया। अपनी अलमारी खोलकर पुरानी एल्बम निकाली और शर्मीन की 10 साल कब्ल वाली तस्वीर ढूंढकर गौर से देखने लगा। सोचा कि कहीं निगाहें धोखा तो नहीं खा गई। ये वही है जिसकी सालगिरह पर उसने ये तस्वीर बनाई थी, कोई और है। इन दिनों वो मैट्रिक का तालिब इल्म था। वो हैरान था कि ये लोग यहाँ आकर बस गए और इसे खबर तक ना हुई। उसने कभी शर्मीन उसके घर वालों को आते जाते नहीं देखा था। अरसा से वाकिफियत के सबब इसका जी चाहा कि जाकर शर्मीन की वालिदा से मिले, जिनको वो आंटी नशात कहा करता था। उनसे मुलाकात करना कोई मुश्किल मसला न था, लेकिन ये मुमकिन था कि शर्मीन की शादी हो चुकी हो और वो अपने वालिदैन के बजाय शौहर के हमरा रहती हो। वो बचपन से इस लड़की को पसंद करता था। उसकी सूरत इसे अच्छी लगती थी। ये पसंदीदगी ख्यालात की पाकीज़गी तक थी। वो एक छोटी उम्र का लड़का था और शर्मीन भी एक मासूम लड़की थी। ये एक दूसरे के घर जाते और बातें भी कर लिया करते थे। उनके बुजुर्ग इस बात को बुरा नहीं जानते थे। अब जमशेद के सामने एक सवाल था कि इस तक रसाई कैसे हासिल की जाए। वो शर्मीन से मिलने और बात करने के लिए अस्तरब में था। वो इस जज्बे को नहीं पहचान पा रहा था कि आया ये मोहब्बत थी या पुरानी जान पहचान की कशिश। अब वो सामने वाले घर में थी तो करीब ही थी। वो दिन उसने इज़्तिराब में काटा। दूसरे रोज फिर सीढ़ियां उतर रहा था कि शर्मीन खिड़की में नजर आ गई और उसको देखकर मुस्कुरा दी। मुस्कुराहट कुछ ऐसी थी जैसे कहती हो कि मैं तुम्हारे चक्कर में आने वाली नहीं हूँ। नदामत के एहसास से वो बुझ सा गया। सोचा कि ये वही शर्मीन है, इस सूरत वाली कोई और लड़की। मगर वो ये सवाल किससे पूछता? मुझसे पूछना चाहा, मगर मैंने इसके सवाल को हंसी में उड़ा दिया कि पड़ोस की लड़कियों से दोस्ती का ये बहाना तुम्हारा अच्छा है, अपनी राह लो। वो खसियाना होकर चला गया और दोबारा मुझे फोन नहीं किया। 1 हफ्ता यूं ही इज़्तिराब में गुजर गया। जमशेद कोई काम ना कर पा रहा था। इसके और शर्मीन के दरमियान फासला जू का तू था। वो इस उलझन से हर सूरत निकलना चाहता था। इसकी ये कैफियत गैर फितरी न थी। ये सूरत जो इसके दिल पर असर कर गई थी, इसलिए भी ज्यादा अहम थी कि वो अभी तक गैर शादीशुदा था। अब वो काफी बदल गया। दोस्तों में वक्त गुजारने की बजाय खामोश खामोश रहने लगा। मुझे लगा अगर ये वही शर्मीन ना थी तब भी वो इसको चाहने लगा था। जमशेद ने मुझसे 2-1 बार शर्मीन की बाबत पूछा और कहा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अपनी वालिदा को भेजकर उनके घर से मालूमात ले लो, मैं क्या बता सकती हूँ। दरअसल मैं शर्मीन के बारे इससे मजीद बातचीत न करना चाहती थी। मुझको जमशेद पर भरोसा न था। एहतियात का यही तकाजा था कि इस मामले में मैं दरमियान में ना आऊं कि हमारा भी पड़ोस का मामला था। एक बार शर्मीन का बोरा मुलाजिम गेट पर मिल गया। जमशेद ने इसे आवाज देकर रोका और पूछा कि तुम्हारी बेगम साहिबा का नाम क्या है। न जाने वो क्या समझा और जमशेद को हिकारत से घूरता हुआ घर के अंदर चला गया।
एक दिन मैं खाला के घर से अपने घर जा रही थी। वो मुझे गली में मिल गया और पूछा, तुमने शर्मीन के बारे नहीं बताया? मैंने तो इसके घर से कभी किसी को निकलते अंदर जाते नहीं देखा। अगर वो शादीशुदा है तो क्या इसका शौहर कहीं बाहर रहता है? मैं ज्यादा इसके बारे नहीं जानती। वो नए लोग हैं, हमारा आना जाना बस सलाम दुआ तक था। आखिर तुमको इस लड़की से इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसलिए कि अगर ये शादीशुदा है तो मैं उसका ख्याल छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं किसी की इज़्दिवाजी जिंदगी बर्बाद करने का कायल नहीं। लेकिन अगर ये गैर शादीशुदा है तो इससे उल्फत का रिश्ता उस्तवार करने से पहले मैं इसके इरादे से वाकिफियत हासिल करना चाहता था। मैं बेचारे जमशेद के ख्वाबों बारे सोचकर मुस्करा दी। मेरा ख्याल था कि बहुत जल्द इसको शर्मीन के घराने से मुतारफ होने में कामयाबी हो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। इस तलखी ने इसकी अच्छी भली खुशगवार जिंदगी में जहर घोल दिया। वो इसके जज्बात से भी वाकिफ नहीं था। वो कभी कभी इसे देखती और मुस्करा देती और कभी तगाफुल से काम लेती, देखकर आंखें चरा लेती और तजाहुल आरफाना बरतने लगती। जमशेद के जज्बात ऐसे थे कि ना बाग हाथ में थी ना पाँव रिकाब में। शर्मीन की खूबसूरती का जादू इसके असाब पर सवार हो गया था। वो कहीं आती जाती ना थी, तमाम वक्त घर में रहती थी। हर शाम खुद को कद आदम आईने के सामने खड़ी होकर संवारती थी। शादीशुदा औरतों की मानंद सिंगार करती, फिर अपने सजे हुए सरापे का जायजा लेती, लेकिन तैयार होकर जाती कहीं ना थी। बस खिड़की में आकर बाग में झांकती रहती थी, जैसे इसके मन का मालिक इसी बाग में कहीं छुपा बैठा हो। उसने जमशेद को कोई हल्का सा इशारा भी नहीं किया था कि वो भी इसको मुखातिब करने की जुर्रत कर गुजरता। 2 माह वो परेशान रहा, ताहम शर्मीन के सैंडलों के खतरे कारण इससे मुखातिब ना हुआ और दबका रहा और अज खुद आवाज देकर उसकी तवज्जो पाने की कोशिश नहीं की। उसने बिलवास्ता इजहार के सारे इरादे तर्क किए रखे, तभी वो भी मायूस हो गई। एक खूबसूरत शाम जबकि वो सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसने खिड़की में आकर अपनी कलाइयों में पड़ी चूड़ियां खनखनाई। वो हमातन शर्मीन की जानिब मुतवज्जे हो गया। तभी एक पर्ची जो कागज के टुकड़े में लिपटी हुई थी इसके सामने आ गिरी। इसने वो गोली उठा ली, इस पर लिपटा हुआ कागज खोला। लिखा था, रात 8 बजे उन सीढ़ियों पर मुलाकात होगी। इसने इस कागज के टुकड़े को जेब में महफूज कर लिया और अपने कमरे में आ गया। आज इसकी सोच के धारे एक खुशगवार समत में मुड़ चुके थे। गोया शर्मीन को मेरे जज्बात का इल्म है, वो मेरे हाल से वाकिफ है, तो ये बनाव सिंगार वाकई मेरे लिए था। उसने मुझे फोन पर बताया। इस नन्ही तहरीर ने बेचारे जमशेद की कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। अब उसे अगली रात का शिद्दत से इंतजार था। दूसरी शाम आ गई। शर्मीन के ख्यालों में गुम उम्दा लिबास ज़ेब तन करके उसने आईने में अपना जायजा लिया और बन सांवर कर जब अपने कमरे से निकला तो रात के 8 बज रहे थे। अंधेरी रात थी। वो सीढ़ियां उतरा, सामने गेट का दरवाजा खुल गया। वो अपने गेट से निकलकर तेजी से जमशेद के सहन में आ गई और उसकी सीढ़ियों से ऊपर गई। इस जगह जहां वो खड़े होकर उसकी खिड़की से इसे देखा करता था, वो सुर्ख रंग के लिबास में थी। उसने खुद को इतना सजाया था कि सच की अरूस लग रही थी। इसके लिबास में लगी खुशबू इतनी तेज थी कि हमारे घर तक आ रही थी, जैसे सारा जहान महक गया हो। मध्यम रोशनी में वो बातें कर रहे थे और मैं छत से उनको देख रही थी। आज मुझे अंदाजा हो गया कि दूरी और कुर्बत में जमीन और आसमान का फर्क होता है। दूरी आग और कुर्बत ठंडक थी। वो इसको पाकर अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। वो एक भटका हुआ मुसाफिर था, शर्मीन इसकी मंजिल थी। दोनों देर तक साथ रहे। इसके बाद ऐसे लम्हात बार बार आए जब सारी दूरियां मिट गईं और उसकी रूह को करार आ गया। ये सिलसिला 3 माह चला। फिर गांव से जमशेद के वालिदैन वापस आ गए। वो उससे लेने आए थे कि उसकी शादी कर देना चाहते थे। उन्होंने गांव में एक घरेलू लड़की जो उनकी रिश्तेदार थी पसंद कर ली थी और चाहते थे कि जमशेद भी एक नज़र हिना को देख लेता कि वो इसकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दे। माँ बाप के असरार पर उसे जाना ही पड़ा। भोली भाली हिना इसको बेहद अच्छी लगी, मासूम और शर्माई सी। इस पाकीज़ा सिफत दोशीज़ा ने इसके दिल में घर कर लिया। माँ से कहा, मुझे हिना से शादी पर कोई एतराज़ नहीं। गांव से आकर उसने सोचा, अभी तक मैंने शर्मीन की निजी जिंदगी के बारे सवाल नहीं किया, जबकि मैं तन्हा जिंदगी के अहम फैसले नहीं कर सकता।
लिहाजा इसने शर्मीन से सवाल किया कि मुझे बताओ अपने गुजरे दिनों की बाबत। वालिद वफात पा गए थे, माँ बीमार है, भाई इसे अमेरिका ले गए हैं, मैं पुराने मुलाजिम बाबा शादाब के हमरा रहती हूँ। इसकी बीवी कभी यहाँ आ जाती है और कभी गांव अपने बच्चों के पास चली जाती है। आजकल अम्मा साबिरा गांव गई हुई है, इसकी बेटी की लड़की पैदा हुई है, कुछ दिनों बाद आ जाएंगी। तुम्हारी मन्नी हो गई क्या? ये बड़ा अहम सवाल था, अब इस गुत्थी को सुलझाना लाजिम था। तब शर्मीन ने तफसील से बताया कि मन्नी नहीं, मेरा निकाह हो चुका है। वालिद साहब अपनी जिंदगी में मेरा निकाह टेलीफोन पर अपने भतीजे फरहान से करवा गए थे, जो अमेरिका में रहता है। निकाह को 5 बरस गुजर चुके हैं, मगर वो अभी तक नहीं आया है। वालिद साहब मेरे निकाह के 1-2 बरस बाद तक जिए। वो इसको आने को कहते थे और फरहान टाल मटोल से काम लेता था। बाद में वालिदा से भी टाल मटोल करता रहा। अब भाई के पास अम्मा गई है, देखो क्या होता है। 5 बरस मैंने इंतजार किया है, अब और नहीं कर सकती, अब तो हर सूरत तलाक लूंगी। मुझे लगता है कि खुद ब खुद वो तलाक के कागजात किसी रोज भिजवा देगा, क्योंकि वो भी शादी कर चुका होगा। चाची भी वहाँ है, मगर मेहर बालब है, न जाने क्या मामला है। जमशेद ने कहा, शर्मीन तुमने बुरा किया, मुझे पहले से बताया होता कि तुम शादीशुदा हो तो मैं तुमसे यूं कभी ना मिलता। वो बोली, टेलीफोन का निकाह भी कोई निकाह होता है। इसके बावजूद मैंने 5 बरस तो इंतजार किया, और कितना करूंगी। मुझको किस जुर्म की सजा मिल रही है? ठीक है, मगर निकाह तो निकाह होता है। जब इतना इंतजार किया, थोड़ा सा और भी कर लेती। अपनी वालिदा को तो आने देती कि क्या जवाब लाती है। तुम्हारी चाची से तो वो बात करेंगी ही। अब एक दिन भी और मुझसे इंतजार नहीं हो सकता, चंद माह तो बड़ी बात है। अब तुम मिल गए हो तो अब तुम ही मेरी मंजिल हो। इस जवाब से जमशेद बहुत डिस्टर्ब हो गया। वो सख्त शशोपंज में था कि माँ का फोन आया, मैंने तुम्हारी शादी की तारीख रख दी है, फलां दिन पहुंच जाओ। वो घबराया, शर्मीन से कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सकता था। उधर माँ मुंतजिर थी, जिसका बेटे पर बहुत हक था। काफी सोच विचार के बाद इसने फैसला कर लिया कि माँ को मायूस नहीं करना चाहिए, गांव जाना ही चाहिए। दूसरी शाम वो भाई से मिलने हमारे घर आया और मुझसे कहने लगा, गांव जा रहा हूँ, माँ ने शादी की तारीख ठहरा दी है, पता नहीं शर्मीन को फरमोश कर भी सीखूंगा या नहीं। तभी नजर अपने घर की जानिब की, जहाँ शर्मीन खिड़की में मौजूद थी। इसने इशारा किया कि वो रात को इससे मिलने आएगी। रात के 8 बजे मैं अपने कमरे की खिड़की में हुआ लेने आई। मैंने देखा उसके घर शर्मीन आ गई थी। वो एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। थोड़ी देर पहले इसको फरामोश कर देने के बारे मुझसे बात कर रहा था, इससे शादी से माजरत की बात कर रहा था, लेकिन अब इसके सामने ऐसी बात करने की हिम्मत न थी। वो इसके साथ सर्द मेहरी से बात ना कर पा रहा था। वो बेहद उदास और चुप चुप था। शर्मीन की मीठी बातें, उसकी कोई आवाज इसके कानों में ना पहुंच पाई थी। तभी जमशेद की सर्द मेहरी से वो समझ गई कि जमशेद किसी गहरी सोच में है। इसने कहा, जो मसला है मुझे सच सच बता दो। उसे बताना ही पड़ा। ठीक है, कुछ दिनों कबल जब तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी का संदेशा लाई थी, तुम तभी मुझको आगाह कर देते। तुम उनकी खुशी पूरी करो, मैं तुम्हारे रास्ते से हिट जाती हूँ। शर्मीन की ये कहने पर जमशेद, जो परेशान था, पुरसुकून हो गया और हल्का फुल्का होकर गांव चला गया। इसकी शादी हिना से हो गई। इसको वो हूर मिल गई जो सचमुच इसी की थी। शरीक हयात को पाकर इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसको कभी भी किसी से मोहब्बत न थी। शादी के बाद जमशेद ने वो घर छोड़ दिया। बीवी के साथ वहां रहना मुनासिब न जाना, जहां सामने शर्मीन का घर था, और दूसरे इलाके में फ्लैट लेकर हिना के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। मुद्दत तक वो ना हमारे घर आया और ना मुलाकात की। हम समझे कि वो किसी दूसरे मुल्क चला गया है। कुछ अरसा बाद शर्मीन की वालिदा इसके चाचा और चाची के हमरा अमेरिका से वापस आ गई। बेटा भी साथ था। फरहान ने अभी तक शादी ना की थी। इसने निकाह की लाज रख ली और अपनी मनकूहा को लेकर अमेरिका चला गया। शर्मीन की किस्मत अच्छी थी कि खुदा ने इसे मजीद भटकने से बचा लिया। शर्मीन को मंजिल मिल गई और जमशेद को भी।
मैं सोचती हूँ कि इस जैसे नौजवान राह हयात से भटकने लगे तो थोड़ी सी शोरी कोशिश से खुद को संभाल सकते हैं कि इसी में उनके लिए फलाह का रास्ता मुज़म्मर। वो शादी करके घर बसा ले तो बहुत सी खराबियों से बच सकते हैं। ताहम जब अरसा बाद वो मिलने आया तो उसकी बातें सुनकर मैं शशदर रह गई। मैं कितना गलत सोच रही थी और उसने साफ साफ सच्ची बातें कह दी। मैंने पूछा, तुम्हारी बीवी के साथ कैसी बिसर हो रही है? जिंदगी क्या शर्मीन के बगैर बेकैफ तो नहीं हो गई? मेरी बीवी मेरे दिल की रानी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ है। इसके साथ शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि इज़्दिवाजी जिंदगी और आज़ादाना मेल मुलाकात में बहुत फर्क है। दूर रहकर मोहब्बत में आहें भरना और बात है। जो शय हासिल हो जाती है अपनी कशिश खो देती है, जबकि निकाह के बाद अपनी जीवन साथी से पहली मुलाकात शर्फ जिंदगी है। अपनी दुल्हन शराफत का पैकर और खुलूस की जमानत साबित हो तो यही जिंदगी जन्नत है। इसके इन अल्फाज ने मुझे हैरत में डाल दिया। तो गोया वफादार और नेक व बाहिया बीवी मर्द के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। हाँ, यही बड़ा इनाम है। फिर भी मर्द अपनी अच्छी बीवियों की कदर नहीं करते और वो बहुत बदनसीब मर्द होते हैं बड़ी बी। जमशेद ने जवाब दिया। मैं हंस दी। वो मुझे हमेशा मजाक में बड़ी बी कहा करता था क्योंकि मैं इसे अच्छा इंसान बनने की नसीहतें किया करती थी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।